पिछले क्लास में हमने जो है चूने के उत्पादन की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम लोग जो है चूने को बुझाने की विभिन्न विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो हाँ, मेथड ऑफ द स्लैकिंग ऑफ द लाइम, चूने को बुझाने की विभिन्न विधियाँ। तो इसमें पहली विधि है कि चूने को हवा में बुझाना। इसको इंग्लिश में एयर स्लैकिंग कहते हैं। तो हवा में बुझाने के लिए क्या करेंगे कि चूने को छोटे छोटे ढेरों में खुली हवा में फैला दिया जाता है और चूना हवा से नमी ले करके धीरे धीरे बुझ जाता है। और इस विधि में ज़्यादा स्थान होना चाहिए तथा यह विधि स्लो है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि इस विधि में जो है जब चूने को हवा में बुझाना होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि चूने को हम लोग जो है छोटे छोटे टुकड़ों में ले करके जो है और उसको जो है ज़मीन पे फैला दिया जाता है। और फैलाने के बाद जो है चूना क्या करता है कि हवा में उपस्थित जो नमी है उसको ले करके जो है धीरे धीरे बुझता है। और इस विधि की जो है एक डिसएडवांटेज ये है, हानि ये कि जो है डिसएडवांटेज ये है कि यह विधि जो है एक तो स्लो है और इस विधि में जो है चूने को हमको बुझाने के लिए बहुत ज़्यादा स्थान की ज़रूरत होती है, जहाँ पे हम लोग जो है चूने को पतली लेयर में फैला सकें। अगर स्थान की कमी है तो वहाँ पे जो है हम लोग ये विधि नहीं लगा सकते हैं। तो नंबर दूसरी विधि है चबूतरे पर सुखाना या प्लेटफॉर्म स्लैकिंग। इसे दूसरी विधि को जो है हम लोग प्लेटफॉर्म स्लैकिंग या चबूतरे पे फैलाना। तो क्या इस विधि में करेंगे, इस विधि में चूने को पक्के फर्श पर 15 सेंटीमीटर मोटी तह में फैला करके पानी छिड़कते हैं, जिससे चूना बुझ जाता है और बीच बीच में चूने को उलटते पलटते रहते हैं। तो अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं। ये जो चबूतरे पे सुखाने वाली विधि है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक चबूतरे पे जो है चूने को 15 सेंटीमीटर मोटाई की परत के रूप में बिछा दिया जाता है। और 15 सेंटीमीटर मोटाई की परत के रूप में बिछा दिया जाता है और उसके ऊपर जो है पानी की छिड़काव करते हैं, जिससे जो है चूना धीरे धीरे जो है वो बुझ जाता है। और ये ध्यान रखना चाहिए कि बीच बीच में जो हमको चूने को उल्टते पुलटते रहना चाहिए, ताकि जो है एक ही साइड से ना बुझे। जैसे चूने को हमने अगर नीचे साइड से भी पानी की ज़रूरत होती है ताकि ये पूरी तरह से बुझ जाए, तो इसलिए बीच बीच में उसे उलटते पलटते भी रहना चाहिए। अगली जो तीसरी विधि है वो है पानी में सुखाना। तो इसको है तीसरी विधि है पानी में सुखाना, पानी में डुबो कर सुखाना बुझाना, यानी स्लैकिंग बाय डिपिंग। इस विधि में चूने को धातु की टोकरी में भर कर के पानी के टब में डुबा देते हैं और जब आवाज़ आनी बंद हो जाए तो टोकरी को बाहर निकाल लेते हैं। अब इस विधि में आप समझ सकते हैं कि चूने को बुझाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एक धातु की टोकरी होती है, उसमें जो है चूने को भर लेते हैं और पानी में डुबा देते हैं। तो जब पानी में डुबाएंगे चूने को जो है, तो अनबुझे चूने को जब पानी में डुबाएंगे तो चूना जो है आवाज़ करेगा बुझने के दौरान जो है। और जब पानी में जो चूना डुबा दिए हैं और धीरे धीरे कुछ समय बाद जो है उसमें से आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, तो चूने को हम लोग टोकरी को बाहर निकाल लेंगे। और इसका मतलब जब आवाज़ आनी बंद हो जाए तो इसका मतलब हमारा जो चूना बुझ चुका है पूरी तरह से। तो अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि तीसरा जो है हौज या टैंक में बुझाना। तो इस विधि को देख लेते हैं। यह विधि पुट्टी मसाला या पतला घोल बना करके सफ़ेदी के काम में प्रयोग की जाती है और यह शुद्ध चूना बुझाने की उत्तम विधि है। और इसमें 2 टैंक बनाते हैं, जिसमें से एक तल दूसरे तल से नीचे होता है और ऊपरी टैंक में 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भर देते हैं। फिर पानी की आधी गहराई तक चूना भर देते हैं। पानी की आधी गहराई तक चूना भर देते हैं और घोल को छड़ी से चलाते रहते हैं और पानी
भाप बन करके उड़ जाता है और बुझा हुआ चूना गाढ़ा होकर के प्राप्त हो जाता है। फिर चूने को छान करके निचले टैंक में भेज देते हैं। 2 से 3 दिन में पूर्णतः बुझने के लिए छोड़ दिया जाता है। तो अब यहाँ पे इसको समझ लेते हैं कि ये हौज में बुझाने वाली विधि क्या है। तो इस विधि में जो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस विधि से जो है पुट्टी मसाला बनाने के लिए जो है ये विधि जो है सबसे उत्तम है। और एक पतला घोल बना करके चूने की और सफ़ेदी के काम में इसका प्रयोग किया जा सकता है। चूने का एक पतला घोल बना करके सफ़ेदी के रूप में इसका जो है प्रयोग किया जा सकता है। इस विधि से जो बना हुआ चूना है उसका पतला घोल बना करके हम लोग वाइट वॉशिंग कर सकते हैं, सफ़ेदी कर सकते हैं घरों इत्यादि की जो है। और पुट्टी मसाला भी इसी से हम लोग बना सकते हैं इस विधि से। तो इसमें क्या करेंगे इस विधि है, यह शुद्ध चूना बुझाने की सबसे उत्तम विधि है। ये जो सबसे अच्छी विधि है। और आगे देख सकते हैं इसमें 2 टैंक बनाते हैं। तो अब ये समझ सकते हैं कि इसमें 2 टैंक होता है और जिसमें एक टैंक जैसे मान लें हमारा ऐसे ऊपर है और एक टैंक हो जाएगा उसके एक टैंक जो है उसके जो है पास ही में रहेगा, लेकिन थोड़ा नीचे इसका लेवल रहेगा। तो यहाँ पे मान लें कि ये जो है इसका लेवल यहाँ पे आ गया। ये 2 टैंक हैं जिनका लेवल, एक टैंक नीचे रहेगा एक टैंक ऊपर रहेगा। तो ऊपरी टैंक में 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भर देते हैं। जैसे ये ऊपरी टैंक है तो इसमें हमने मान लें 25 से 30 सेंटीमीटर गहराई तक ये पानी भर दिया। तो ये मान लें हमने यहाँ पे 30 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भर दिया। अब क्या करेंगे, भर देते हैं। फिर पानी की आधी गहराई तक चूना भर देते हैं। तो यहाँ पे पानी की जो है आधी गहराई तक मान लें यहाँ पे हमने चूना भर दिया जो है, इसमें चूने भर देते हैं। तो पानी थोड़ा और ऊपर उठ जाएगा जो है, चूना भर देते हैं हम। और घोल को छड़ी से जो है एक छड़ी के माध्यम से जो है इस घोल को चलाते रहेंगे, एकदम ऐसे जो है इस घोल को चलाते रहेंगे एक छड़ी के माध्यम से। और धीरे धीरे जो है चूना छड़ी से चलाने के बाद जो है इस चूने से जो है चूना से भाप उठने लगेगी। और इस चूने से जो है जब भाप उठने लगेगी तो ये क्योंकि पानी के संपर्क में आकर के ये बुझेगा, तो बुझने की वजह से ये जो है इसमें ऊष्मा उत्पन्न होगी। तो ऊष्मा से जो है इसमें भाप उत्पन्न होने लगेगी। तो भाप उत्पन्न होने की वजह से जो है ये जो है इसका पानी जो है वाष्पीकृत होकर के जो है वातावरण में चला जाएगा। कुछ पानी जो है भाप की वजह से वाष्पीकृत होकर के वातावरण में चला जाएगा। तो इससे हमको जो है चूना गाढ़े घोल के रूप में प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पे जो है जो पानी वातावरण में चला गया इस वजह से ये जो है एक गाढ़े घोल के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि फिर चूने को छान करके जो है हम लोग क्या करेंगे कि निचले टैंक में 2 से 3 दिन के लिए बुझने के लिए भेज देंगे। तो चूने को हम लोग यहाँ से छान के अलग कर लेंगे और इस वाले टैंक में जो है हम लोग जो है भेज देते हैं कि यहाँ पे जो है ताकि ये जो है 2 से 3 दिन तक यहाँ पे पड़ा रहे और पूरी तरह से बुझ जाए जो है। तो ये जो है चूने को बुझाने की सबसे उत्तम विधि है। तो इसलिए इसे हम लोग हौज या टैंक में बुझाने वाली विधि कहते हैं, टैंक स्लैकिंग भी कहते हैं। अगला जो है विधि है हाइड्रेटर मशीन द्वारा बुझाना, स्लैकिंग बाय हाइड्रेटर मशीन। तो इसमें है इससे चूना मशीन द्वारा पानी छिड़क करके बुझाया जाता है। तो आप देख सकते हैं हाइड्रेटर मशीन जो है एक विशेष प्रकार की मशीन होती है जिसके द्वारा जो है हम लोग क्या करते हैं कि चूने के ऊपर जो है पानी छिड़कते हैं और पानी छिड़कने की वजह से जो है चूना धीरे धीरे बुझता है। और अगली विधि है दाब द्वारा बुझाना। मैग्नीसी चूने को मशीनों द्वारा दाब पर भाप भेजकर बुझाया जाता है। तो मैग्नीसी जो चूना है उसको बुझाना थोड़ा मुश्किल होता है, तो इसलिए उसको बुझाने के लिए हम लोग जो है बहुत हाई प्रेशर पे जो है पानी को उस पर भेजते हैं, तो जिससे वो जो है धीरे धीरे मैग्नीसी चूना भी बुझता है। तो मशीन का उपयोग किया जाता है हाई प्रेशर उत्पन्न करने के लिए, और हाई प्रेशर पे जो है हम मशीन के द्वारा जो है चूने पे पानी को भेजते हैं। तो मैग्नीसी चूना जो है
जिसमें मैग्नीशियम की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है वो भी बुझ जाता है। तो इस विधि तो ये हमारी 3-4 विधियाँ थी जिससे हम लोग चूने को बुझा सकते थे। अब ये लास्ट है चूने का भंडारण या स्टोरेज। तो चूना वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड पा करके चूना जो है वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड पा करके कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने पत्थर में बदल जाता है और इसे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। अतः इसे सुरक्षित स्थान पर रखना चाहिए। मतलब चूना क्या करेगा कि जो वायुमंडल है, जैसे ये मान लें हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा जो है चूना है, चूने का पानी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका फार्मूला होता है। तो हम लोग क्या किए हैं कि इसको जो अगर इसको हम लोग खुला छोड़ देंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करके जो है कैल्शियम कार्बोनेट यानी चूने के पत्थर के रूप में, कठोर पत्थर के रूप में बदल जाएगा। यानी हमारा जो चूना है वो बेकार हो जाएगा। तो इसीलिए इसको जो है सुरक्षित स्थान पे रखना चाहिए, जहाँ पे जो है हम ये जो है चूना वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड ले करके ना ले पाए जो है, ताकि जो है ये सुरक्षित रहे। तो इसलिए हमको इस प्रकार से इसको बोरियों में भरना चाहिए जो है, और उसमें जो है ताकि उसमें वातावरण का संपर्क जो है उससे ना बने जो है। अगर बन गया तो ये जो चूना है ये कठोर हो जाएगा, यानी पत्थर के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, तो इसका हम लोग उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो हम लोगों को यही ध्यान रखना चाहिए कि चूने का जो है वातावरण की कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के चूने पत्थर के रूप में ना बदल जाए। तो ये इसका क्रय विक्रय प्रति कुंटल के हिसाब से होता है। ये प्रति कुंटल के हिसाब से मतलब ये चूना कितना, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रति कुंटल के हिसाब से इसका जो है भाव किया जाता है, इसको मतलब जो है क्रय विक्रय किया जाता है। तो ये यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ये चैप्टर समाप्त हो गया है। आगे से हम लोग जो है दूसरा अगला चैप्टर पढ़ेंगे जो है, इसको आपने जो चूने के बारे में है। इसके बाद सीमेंट का अगला चैप्टर है, तो वो सब पढ़ेंगे हम लोग। यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।